अच्छा, हम इतना डाइग्रेस कर जाते हैं कॉन्वर्सेशन और डिस्कशन से पे चले जाते हैं, जैसे कि हमें 2 मिनट की ब्रेक मिली और हमने रबड़ियों की बातें शुरू कर दी हैं, वो जो खाने वाली रबड़ी हमारे होती है। कॉलीग की रिसेंटली शादी हुई थी, अब वो शादी करके वापस आया ऑफिस, तो हम बस रबड़ी पे ही अच्छा, पंजाब में बहुत सारे लोग दूध रबड़ी से वाकिफ हैं, लेकिन जो टिपिकल स्वीट डिश डिजर्ट रबड़ी होता है ना, वो कराची की ही स्पेशलिटी है। तो आप आएँ तो हम आपको खिलाएं यहाँ पे, जो भी हमें देख रहा है। ठीक है जी। मतलब इतना सख्त माहौल हो तो थोड़ी मीठी बातें होनी चाहिए, मीठी बातें, लेकिन फिलहाल हमारे पास नहीं है। कड़वी कसेली बातें हैं, पेट्रोल की कीमत में भी इजाफा हो गया है, हुकूमत नॉन एग्जिस्टेंट नजर आ रही है एट एवरी फ्रंट। यस, एंड अदालत में अपनी कार्रवाइयां चल रही हैं। मुनीब फारूक कानूनदान और सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ ही। मुनीब, अब ज़रा हमने कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तफसीली फैसला भी पढ़ा और सर्टनली जो पीटीआई इंप्रेशन देने की कोशिश कर रही थी, या सर्टनली मैं निकाल देता हूँ, आप हमें करेक्ट कर दें इफ आई एम रॉन्ग, कि भाई रिलीफ मिल गया या कोई आसानी हो गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से कोई रिलीफ नहीं मिला गया, तो अभी ये लाहौर हाई कोर्ट के टाइम फ्रेम के मुताबिक जो रिलीफ है उस पर इक्तफा किए बैठे हैं। बहुत शुक्रिया हुमा और अब्दुल्ला। देखिए, जो लाहौर हाई कोर्ट ने किया वो तो एक ऐसी सिचुएशन थी, ठीक है, उनको इस्तदा की गई कि जी बड़े कोई बुरे हालात हो गए हैं, और लेकिन मैं आई मस्ट प्रेज जो कल आईजी पंजाब और चीफ सेक्रेटरी पंजाब की जो पोजीशन उन्होंने ली अदालत में, लाहौर हाई कोर्ट में। नॉर्मली ये होता है कि अदालत में बड़ा दबाव होता है अफसरान के ऊपर, लेकिन जितनी तगड़े तरीके से कल आईजी साहब ने और चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि जी हमें ये ना करें, हमने बंदे पकड़ने हैं, हमारे पास फुटेज है, सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया है, तो हमने प्रेजेंस वहां रखनी है। उसकी वजह से अदालत ने उन्हें 500 मीटर तो दूर जाने के लिए कहा, लेकिन अदालत ने फिर ये बाकायदा तौर पर जब शाह महमूद कुरैशी साहब ने इतराज किया कि देखिए जी ये हो जाएगा वो, तो उन्होंने कहा नहीं, हम इससे नहीं रोक सकते कि अगर किसी ने कानून तोड़ा है या सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाया है तो हम उसकी गिरफ्तारी से रोक दें, ऐसा नहीं हो सकता। लिहाजा पुलिस की प्रेजेंस बेशक 500 मीटर दूर अभी भी मौजूद है और पुलिस 10 बजने का इंतजार कर रही है। मीनवाइल एक चीज ज़हन में रखिएगा कि कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, जो मैं ये खाकसार 2 दिन से अर्ज कर रहा था कि इमरान खान साहब के पास इस मामले में प्रोटेक्टिव बेल नहीं है, वो लेकिन कह तो वो सबको रहे हैं, चाहे वो नेशनल मीडिया हो चाहे वो इंटरनेशनल मीडिया हो, कि मेरे पास प्रोटेक्टिव बेल है, तो इज ही लाइक नॉट वेल इन्फॉर्म्ड अबाउट इट? उन्हें बताया नहीं गया अपनी टीम की तरफ से, या फिर वो कह तो ये देंगे या फिर वो जान के ट्विस्टिंग द ट्रूथ वाली बात होगी। ट्विस्टिंग द ट्रूथ, हम ये नहीं कह रहे कि झूठ बोल रहे हैं, you can call it twisting the truth, प्लस एक और चीज जो मैं समझता हूँ वो एक होती है सेलेक्टिव डिस्टॉर्शन, जो आप अपनी कन्वीनियंस और मर्जी से करते हैं जब आपको कोई चीज सूट कर रही होती है। अब पूरी जमात क्या फायद चौधरी साहब, क्या शिबली फराज साहब, क्या इवन शाह महमूद कुरैशी साहब और जनाब इमरान खान खुद, हर कोई कह रहा था जी हमारे पास बेल है। अरे भाई, ये रियासत है, इदारा है, पुलिस है, रेंजर्स है, अगर आपके पास बेल होती तो किसी ने क्या यहाँ झक मारनी थी आके? आपके पास तो कोई नहीं आ रहा था किसी ने कि कितना हंगामा करेंगे, तो आपके पास उस मामले में बेल नहीं थी। लेकिन हमें कल सारा दिन हमारे दोस्त जो है वो गालियां हर जगह से देते हैं, इवन पीटीआई के लोग जो हमारे दोस्त हैं, जो हमारे जिनसे अच्छा ताल्लुक है, वो भी कहते हैं यार ये आप देखेंगे, फिर जब हम उन्हें कहते हैं कि हजूर वो फैसले तो दिखा दें जहाँ पर आपको बेल है, फिर वो बात में इसकी भी कोई पकड़ नहीं होनी चाहिए कि जानबूझ के मिस इन्फॉर्मेशन और ये सिलेक्टिव डिस्टॉर्शन ये सब कुछ किया जाए, मिसलीड करने, ये इंटेंट है ना, आप मिसलीड करने की इंटेंशन से करें, इसकी पकड़ नहीं होती? वैसे नहीं होती इसकी पकड़। नहीं है, कहाँ मैं हुमा, आप इस चीज किस चीज पे पकड़ करेंगे? आप सोशल मीडिया पर ऐसे अनरेगुलेटेड है, नेशनल मीडिया के ऊपर बैठ के, अब तो मैं कहता हूँ वो हमारे बहुत से कोलीग जो हैं वो रिपोर्टिंग कम और वो हिटमैन ज्यादा बने होते हैं कि बस ये हो गया और पता नहीं अल्लाह माफ करे लाहौर लश्कर आ गया और इमरान खान साहब वो हक पे खड़े हैं, सब कुछ हो गया। मतलब मैं तो सिर्फ इतनी बात कह रहा हूँ कि वो ये जो कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है, 2-3 बातें सिर्फ कही हैं। एक ये कि जो इनका नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी था वो मुकम्मल तौर पर कानूनी है। इमरान खान साहब को अदालत चले जाना चाहिए था जब उन्हें रिलीफ मिली थी 13 तारीख तक, वो नहीं गए। अब ट्रायल कोर्ट का मामला है, आप ये देख लीजिए। अब ट्रायल कोर्ट में जो मामला चल रहा है, आज सुबह जो हुई है समाअत 12 बजे तक जिसमें वक्फा हो गया है, उसमें क्या अभी तक प्रोसीडिंग्स, आई गेस शायद आपने जियो पे टिकर वगैरह देख लिए होंगे, ख्वाजा हारिस ने ही कहा कि जनाब हमारे नाकाबिल ज़मानत आप कैंसिल कर दें और श्योरिटी वगैरह का जिक्र कर रहे हैं, और जज साहब ने कहा कि भाई आप कह दें, आप ले आए इमरान खान साहब को, मैं आईजी को कह देता हूँ कि वो नहीं करेंगे कोई कार्रवाई।
देखिए, यहाँ एक और चीज जो बड़ी एक अजीब डेवलप हुई है हमारे तरीके इंसाफ के दोस्तों में, कि वो घर बैठे ना खुद ही वो चीज पढ़ के ना ऐसे कानून सा हाँ बस ये हमने कर दिया, यानी कि घर बैठे ही मैंने, ये बशीर मिस्त्री की अदालत है, घर में बैठे ही हमने लिख लेना है और हमें रिलीफ भी घर पे बैठे ही मिल जाना है। मतलब इसमें अदालत की कोई मर्जी मुर्जी नहीं होनी, हमने जो करना है हमने घर पे बैठे कर लेना है। अरे भाई खुदा का पॉपुलर है ना मुनीब, वो कह रहे हैं कि हम पॉपुलर हैं तो हमारे साथ ऐसा चल रहा है। पॉपुलैरिटी सारा आंखों पे, लेकिन बात है मुल्क में कानून भी है ना। बात ये है कि चले इसी पे बात कर लेते हैं। ये तो आपने कर ली, हमने काफी बात कर ली कानूनी। मुल्क में कानून है, एक रियासत है जिसकी रिट है जो चैलेंज की गई, 24 घंटे मजाक उड़ा। जो रियासत है या जो हुकूमत है उसका अपना किरदार भी तो सुभान अल्लाह है, मतलब वो लिटरली नॉन एग्जिस्टेंट है, एज इफ दे आर नॉट इवन इंटरेस्टेड इन एनीथिंग व्हिच इज हैपनिंग अराउंड अस। आज जिस जगह पर हम पहुंचे हैं अब्दुल्ला, आप ये देखिए कि इस हालत में हम खुद पहुंचे हैं। पुलिस हो, रेंजर्स हो, खास तौर पर पुलिस इस सारे मामले के अंदर मैं आपको बताऊं कि उनका बेचारों का मोरल क्यों डाउन होता है। इसलिए कि आप उन्हें मॉडल टाउन जैसे वाकयात के बाद पुलिस बेचारी, उसके अफसरान, आप उन्हें बैटन चार्ज के साथ, वो डंडा सोटी के साथ और 8 मैक्स वाटर कैनन के साथ या रबर बुलेट के साथ भेज देते हैं। उनका जो थ्रेट है, जो उनके पास एक डिटरेंस होती है कि भाई अगर हम पुलिस पर हमला करेंगे तो पुलिस सेल्फ डिफेंस में यहाँ शूट आउट हो सकता है, यहाँ पर कीमती जाने जा सकती है। एटलीस्ट मैं नहीं कहता कि आप लाइसेंस बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो पुलिस वाले डंडा चलाते हुए भी कई दफा होता है उन्हें कि यार कोई खुदा ना खास्ता बंदा हो गया, किसी के साथ कुछ हो गया। देखिए आपको पता है कि ये टफ टायरें तोड़ के पत्थर मार रहे थे, और टफ टायरों का पत्थर अगर सर पे लगे तो कोई आराम से मर सकता है। पेट्रोल बम, मतलब पुलिस तो मतलब इतने बड़े बड़े बट्टे जिसको आप पंजाबी में कहते हैं, जो पत्थर हैं, वो अगर आपके सरों पे पड़ रहे हो तो फिर आप मर जाएंगे। बताऊं कि बात यह है कि जो बैटन चार्ज होता है उसके अंदर भी पुलिस को यहाँ पर इतना वो डरी हुई होती है। ठीक है जी, उससे जख्मी हो जाते हैं लोग और खुदा खास्ता को बहुत क्रिटिकल भी हो जाता होगा, लेकिन पुलिस वाले भी होते हैं। इन बेचारों का कोई पुरसाने हाल नहीं है हमारे मुल्क में, रियासत में। वैसे राना सनाउल्लाह एंड ऑल दीज, अब वैसे तो ऐसा लग रहा है कि कोई नजर नहीं आ रहा, कौन किसकी तरफ से, हुकूमत की तरफ से इस सारे हंगामे पे कोई मौकिफ ऐसा जो नोटेबल हो? आपकी नजर से गुजरा, मेरी नजर से तो कोई नहीं गुजरा। और राना साहब जितनी बढ़ के मारते हैं, आपको नहीं लगता कि उनको क्या करना चाहिए इस सारी अपनी जो उनके साथ उनकी जो देखिए पहले तो जो छोड़ते हैं उसके बाद राना साहब जो है उनको पहले तो एक काम करना चाहिए कि आप बेशक मैं हमेशा कहता हूँ इमरान खान साहब के खिलाफ केस हो, राना सनाउल्लाह साहब के खिलाफ केस हो, केस बेशक बोगस हो, उसकी नौयत कोई भी हो, उनका अपना भी वारंट निकला है गुजरांवाला में। एग्जैक्टली। अब बात ये ना, आप मुल्क के वजीर दाखिला हैं, आप इतनी जहमत कर लें कि अगर आपने उस वारंट को एनफोर्स करने की किसी में हिम्मत नहीं है और आपके खिलाफ भी नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी हुआ है, तो आप उसको एटलीस्ट उसकी मौतली के लिए कोई दरखास्त दे दे, कोई पूछने वाला नहीं है। आप किस मुंह से इमरान खान को खिलाफ वारंट एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं? दूसरी बात यह है कि हुकूमत बदकिस्मती से ऑफ मैसेज है। सारा दिन में अगर आप मरियम औरंगजेब साहबा को कहेंगे जी कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें और जो कोई हकायक हैं वो बता दें और बस ये हो गया। भाई आप फेडरल इंटीरियर मिनिस्टर हैं, आपकी फोर्स है इस्लामाबाद पुलिस जिसके डीआईजी को जख्मी किया गया, आप पंजाब भी, आप पुलिस भी आपकी है, बाकी पुलिस भी आपकी है, रेंजर्स भी आपके मातहत है। भाई आप आए, आप कहें कि ये कानून है जी, हमने एनफोर्स करना है, मैं अपनी पूरी पुलिस फोर्स के साथ और रेंजर्स के साथ खड़ा हूँ, ऐसी की तैसी कोई जितना मर्जी पॉपुलर हो, हमने ये वारंट एग्जीक्यूट करवाना है। अगर आपने ये बात तगड़े तरीके से कहनी है, चले आप ना बहुत एक्सेसिव फोर्स बिल्कुल ना यूज करें, एटलीस्ट आप ये मैसेज तो दें कि रियासत एग्जिस्ट करती है, वो अपने सिपाहियों के साथ, अफसरान के साथ खड़ी है। ये बेचारे तो इन चीज से डर जाते हैं कि कल को हमारे हाथों सेल्फ डिफेंस में कुछ हो गया तो हमें तो रियासत में गलने सड़ने के लिए छोड़ देना है। अब या हमारे साथ अब आप इन्हें डंडा सोटी पकड़ा के भेज दें, आगे जीबी पुलिस के जो एलिजेडली कहा जाता है कि जी वो आर्म्ड गार्ड्स हैं और कहते हैं नहीं किसी की सिक्योरिटी पे मामूर है, कोई मिनिस्टर की सिक्योरिटी पे है या सीएम की सिक्योरिटी पे है। मुझे सिर्फ ये बताएं, ऐसी सूरत हाल में अगर कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट हो जाए तो ये वाले पुलिस वाले अपने बच्चे यतीम कराने के लिए तो नहीं गए ना कि डंडा सोटी हाथ में पकड़ के और आगे जाए और आगे कोई गन से या किसी एक्सप्लोसिव से उनका एनकाउंटर हो जाए। पेट्रोल बॉम्ब पे उन पे फेंके जा रहे हैं। मसला सिर्फ ये है कि ना इमरान खान साहब को इस बात का इदराक है। कल जो यास्मीन राशिद साहबा की ऑडियो लीक हुई सदर साहब के साथ, उसमें एक ही बात जाहिर होती है कि इट इज नॉट अबाउट लाइफ थ्रेट, इट इज ऑल अबाउट जिद अना, कि पता नहीं मुझे अगर आप गिरफ्तार कर लेंगे तो क्या हो जाएगा। कुछ भी नहीं होगा।
उनका काम था 50 कैमरों के सामने गिरफ्तारी देते, उनका स्ट्रक्चर और ऊपर जाना था। और अब यही तो बात है सारी, अगर ये कर देते तो क्या बात होती कि आई थिंक इफ एनीथिंग ही वुड हैव अर्न्ड अ लॉट मोर पॉइंट्स इन पीपल्स परसेप्शंस। जो रेजिस्टेंस की तारीख खत्म की है वो हिस्सा रहेगी। खैर तारीख के तो दो रुख होते हैं, लेट्स सी कि कौन सा रुख जो है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है लेटर इन द ईयर्स टू कम। बहुत शुक्रिया मुनीब।